और आर्यन की चैट ने फिल्म स्टार अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हां, 2 दिन में 6 घंटे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब भी चैट में जुगाड़ के जिक्र पर एनसीबी का ध्यान लगा हुआ है। और यही वजह है कि एनसीबी ने आर्यन की बेल पर सुनवाई से पहले अनन्या को फिर से पूछताछ के लिए तलब किया है। आर्यन और अनन्या की चैट अब जुगाड़ पर अटक गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सुई इसी शब्द पर रुकी है। 2 दिन में अनन्या पांडे से 6 घंटे की पूछताछ के बाद भी जुगाड़ पर ही सवाल दर सवाल हो रहे हैं। एनसीबी को आर्यन के फोन में अनन्या से चैट की डिटेल मिली, जिसमें जुगाड़ पर बातचीत देख एनसीबी का सिग्नल ऑन हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस चैट में आर्यन कहता है कि क्या जुगाड़ हो जाएगा। इसके जवाब में अनन्या कहती है कि मैं अरेंज कर दूंगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने कल फिर अनन्या पांडे को इसी जुगाड़ पर घेरा। एनसीबी ने सीधे सीधे अनन्या से पूछा किस चीज के जुगाड़ की बात हो रही थी, क्या ड्रग्स पर बात हो रही थी। अनन्या ने ड्रग्स की बात को नकार दिया। उसने बताया कि बात सिगरेट की हो रही थी। शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में अनन्या से 4 घंटे पूछताछ चली। सुबह 11 बजे अनन्या को बुलाया गया था, लेकिन दोपहर 2 बजे वो एनसीबी दफ्तर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने देरी पर फटकार भी लगाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये आपका प्रोडक्शन हाउस नहीं है, सेंट्रल एजेंसी का दफ्तर है। जब बुलाया जाए उसी वक्त आए। अनन्या के साथ एक बार फिर उनके पिता चंकी पांडे साथ आए, लेकिन उन्हें बाहर के कमरे में बिठाया गया। अंदर समीर वानखेड़े ने खुद अनन्या से सवाल किए। अनन्या पांडे को तीसरी बार फिर से बुलाया जा रहा है। व्हाट्सएप चैट्स के वजह से बुलाया जा रहा है या अन्य और कोई भी एविडेंस है? देखिए, जैसे आपसे कहा है मैंने कि इन्वेस्टिगेशन की बातें कुछ भी शेयर नहीं कर सकता आपसे। अब तक अनन्या से कुल 6 घंटे पूछताछ हो चुकी है। गुरुवार को 2 घंटे सवाल जवाब हुए, तो शुक्रवार को 4 घंटे। अब भी चैट में जुगाड़ का कोई ऐसा जवाब एनसीबी को नहीं मिल पाया जिससे वो संतुष्ट हो सके। यही वजह है कि 25 अक्टूबर को अनन्या को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जब अनन्या पांडे दूसरी बार पूछताछ के लिए आई तो सबसे पहले एनसीबी के अधिकारियों ने उनको कहा कि आप इतना लेट नहीं आ सकते, आपको जिस समय बुलाया गया था उसी समय आइए। क्योंकि अनन्या पांडे जब एनसीबी ऑफिस आई तो 11 बजे उनको बुलाया गया था, लेकिन वो 2 के बाद एनसीबी ऑफिस पहुंची। एक बार फिर से अनन्या पांडे से जो व्हाट्सएप चैट्स आर्यन खान के फोन से रिकवर हुए हैं उसको लेकर पूछताछ की गई, लेकिन एनसीबी के अधिकारी अनन्या पांडे के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसी के चलते एक बार फिर से सोमवार को उसे क्वेश्चनिंग के लिए तीसरी बार बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन और अनन्या की चैट 2018 से 2019 के बीच 3 अलग-अलग मौकों पर हुई। 2 बार आर्यन खान से सीधे बात हुई, एक बार पार्टी के लिए ड्रग्स पर बात हुई। ड्रग्स सप्लाई को लेकर भी कुछ चैट्स हैं। एक वीडियो भी मिला है जो एक ने दूसरे को भेजा था। आर्यन को ड्रग पेडलर्स के नंबर भी दिए जाने की बात है। आर्यन खान ने नंबर्स अनन्या से शेयर किए थे। आर्यन ने ही अनन्या को ड्रग्स लाने के लिए कहा था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एक चैट ऐसा भी है जिसमें अनन्या ने आर्यन से कहा कि उन्होंने एक बार ये ट्राई किया है और वो इसे दोबारा जरूर करना चाहेंगी। एनसीबी को शक है कि इसमें गांजे की बात हो रही है। ये बातचीत आर्यन की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई है और ठीक एक दिन पहले एनसीबी अनन्या पर एक बार फिर सवालों की बौछार करेगी, ताकि कुछ ऐसा निकल पाए जिसे एनसीबी हाईकोर्ट का रुख कर सके। अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। थोड़ी देर पहले शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी एनसीबी दफ्तर पहुंची। पूजा डडलानी के हाथ में सीलबंद लिफाफा था। पूजा डडलानी एनसीबी दफ्तर में ही इस वक्त भी मौजूद है। सौरभ वक्तानिया इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो क्या पूजा अभी भी एनसीबी दफ्तर में है या वो निकल चुकी?
जस्ट अभी कुछ सेकंड्स पहले ही पूजा अब एनसीबी ऑफिस से निकल चुकी है। देखिए, जब वो आई यहाँ पर तो उनके हाथ में कुछ पेपर्स वगैरह थे, एक सील एनवलप था और सील एनवलप के साथ वो एनसीबी दफ्तर पहुंची थी। देखिए, पूजा यही है, वो मैनेजर है एसआरके की, और जहां पर भी आर्यन की जितनी भी हियरिंग्स हुई है कोर्ट में वो वहां पर मौजूद रही है। जो नोटिस भी एनसीबी के अधिकारी मन्नत जाके, शाहरुख खान के घर मन्नत जाके दिया था, जो नोटिस वो भी पूजा ने ही लिया था। और अब आज जो है पूजा एक सील एनवलप लेकर एनसीबी ऑफिस पहुंची थी और बस अब कुछ देर पहले यहां से निकली है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आर्यन के रिलेटेड वो शायद लेके आई होगी यहां पर, और जो नोटिस वहां पर दिया गया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आर्यन के रिलेटेड एनसीबी को चाहिए थे, तो वही डॉक्यूमेंट शायद पूजा यहां पर दे के गई है और वो डॉक्यूमेंट्स अब देने के बाद वो यहां से निकल चुकी है। बिल्कुल। और इससे पहले भी सौरभ हमने देखा था कि शाहरुख के बॉडीगार्ड भी यहाँ पर आए थे, उनके बारे में भी बताया जा रहा था कि वो भी उन्होंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। और अब जो है पूजा यहाँ पर पहुंची और उनके हाथ में भी सीलबंद लिफाफा था। तो आपको हम बता दें कि डर लेकिन इन तमाम सवालों के बीच, क्योंकि लगातार एनसीबी की जांच जो है वो जारी है, और इन तमाम सवालों के बीच एक बड़ा सवाल डर इस बात का है कि आर्यन की चार्ट की जांच की आंच कहीं बेल तक ना पहुंच जाए। जी हाँ, और यही कारण है कि हाईकोर्ट की बेल अर्जी में आर्यन के वकील ने क्रूज केस को चार्ट से जोड़ने पर सवाल किया है। आरोप है कि एनसीबी पुरानी चार्ट को फंसाने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है। क्रूज ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। एनसीबी ने आर्यन और अनन्या की चैट में जुगाड़ की बात पकड़ ली है। ये जुगाड़ की बात आर्यन की जमानत में क्या गुल खिला दे कोई नहीं जानता। 2 बार आर्यन की जमानत खारिज हो चुकी है। अब 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की बेल पर सुनवाई है और 25 अक्टूबर को अनन्या से फिर पूछताछ है। सोमवार को अनन्या क्या बयान देती है, ये भी आर्यन की जमानत के लिए अहम होगा। हाईकोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी में आर्यन की ओर से कहा गया कि व्हाट्सएप चैट की एनसीबी गलत तरीके से व्याख्या कर रही है जिससे वो फंस सकें। ये एकदम गलत और अनुचित है, ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि एनसीबी जिन व्हाट्सएप चैट को आधार बना रही है वो बहुत ही पहले की हैं। उन चैट्स का क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में लगातार 2 दिनों तक बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी के अफसरों ने पूछताछ की। इस दौरान अनन्या पांडे काफी नर्वस दिखाई दी जब उनके सामने एनसीबी के अफसरों ने वो चैट रखा जिसमें वो आर्यन से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही हैं। अब अगली पूछताछ सोमवार को होनी है। यहाँ आपको ये बता दें कि मंगलवार को आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी है। कहीं ऐसा न हो कि अनन्या पांडे से एनसीबी की ये पूछताछ आर्यन के जमानत पर आंच के तौर पर न आ जाए। आर्यन की जमानत अर्जी में प्रभावशाली शख्स और केस पर प्रभाव डालने वाली थ्योरी पर सवाल किया गया। अर्जी में कहा कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, सिर्फ इसलिए उसे जेल में रहना चाहिए। कानून में कोई ऐसी व्याख्या नहीं है। If I would see it from the preview of being as a devil's advocate that it's a consumption case, so at best it is a bailable offence, and NCB by attracting sections which are non-bailable. याचिका में आर्यन खान की तरफ से यह भी कहा गया है कि एनसीबी को उनके पास से किसी तरह का कोई ड्रग्स नहीं मिला। आर्यन अचित कुमार और अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी को नहीं जानते। किसी अन्य आरोपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स केस में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्यन की जमानत को लेकर शाहरुख खान परिवार में भी बेचैनी है। आज सुबह शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी एनसीबी दफ्तर पहुंची। उनके हाथों में कुछ कागजात, दस्तावेज थे। 3 अक्टूबर को ही आर्यन को एनसीबी ने हिरासत में लिया था। 3 दिन की हिरासत के बाद वो लगातार जेल में हैं। 2 बार उनकी बेल खारिज हो चुकी है। एनसीबी जमानत के खिलाफ है। वो जांच में साजिश एंगल तलाश रही है, ड्रग्स नेटवर्क खंगाल रही है। अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको बस सफेद चादर ही नजर आएगी बर्फ की। चाहे पेड़ हो या फिर दरो दीवार, हर जगह
तो इस बर्फबारी के बाद एक सफेद चादर सी बिछ गई है सड़कों पर, गाड़ियों पर, लोगों के घरों पर। देखिए, क्योंकि यहाँ जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हालांकि ये नज़ारा देखने में जितना खूबसूरत लगता है, वहाँ पर रहने वालों के लिए उतना ही मुश्किल भरा होता है, क्योंकि पूरी तरह से जिंदगी ठप हो जाती है। लेकिन सैलानियों के लिए ये अद्भुत नज़ारा है और दूर दूर से इसलिए लोग खास करके इस मौसम में गुलमर्ग जैसे इलाकों में जाते हैं।